हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप 10th बेस्ड पारा मेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे FMPHW हो गया, MMPHW हो गया, तो इन प्रोग्राम्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भूपी ने जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की डेट जो है वो आउट कर दी है। मतलब आपको सबसे पहले बोर्ड जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा बोर्ड की ओर से। और वो जो टेस्ट है इसमें 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटे भी दिए जाएंगे पेपर को करने के लिए। 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। जो 120 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं इनको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और अगर आपको ये अच्छे मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं तो मेरिट आपका उसी तरीके से अच्छा बनेगा, और जिस बेसिस पर फिर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोस्तों डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है दोस्तों, पैसे को लेकर सारी जो गेम है वो पैसे की है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो आपको यहाँ पर क्या होगा, कम खर्चे में आपका जो है वो निपट जाएगा यहाँ से। मतलब कम खर्चे में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज दिया जाता है, प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है, और अगर आप यहाँ से चूज़ करते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट के कंपेयर में यहाँ पर जो खर्चा है वो ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। अब सिलेबस क्या रहता है दोस्तों इसके लिए? क्योंकि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आने वाला है, अभी भी आने वाला है। तो वो जो डेट है वो निकल चुकी है। तो 27 को आपका जो एग्ज़ाम है 2024 में, 27 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है, 27/7/2024 को आपका जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाएगा बोर्ड की ओर से, जेके भोपी की ओर से। और आगे भी 2025 या 2026 की भी अगर हम बात करें तो क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये 10th के बेसिस पर ही कराया जाता है, मतलब एडमिशन आपको 10th के बेसिस पर ही मिलती है। तो इसलिए जो भी सिलेबस यहाँ पर रहता है, जो भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 10th के बेसिस पर ही पूछे जाएंगे, जो भी आपने 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर लिखा है द एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिलेबस ऑफ 10th क्लास। यानी जो भी आपने स्टडी की होगी 10th क्लास में वही सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो नीचे देख लीजिए, यहाँ पर फिज़िक्स से आपको पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चंस। जो फिज़िक्स आपका मतलब ये सब्जेक्ट है, तो फिज़िक्स से आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब नीचे देखिए, नीचे होते हैं फिज़िक्स में क्या होंगे, यूनिट होते हैं आपके, जैसे यूनिट 1 होगा, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, जिनको आप चैप्टर बोलते हो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से फिज़िक्स से जो चैप्टर नंबर 1 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। समझ आ रहा है? यानी अगर आप लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हो तो यहाँ से 10 क्वेश्चंस आपके जो हैं आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है। ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स आपको तैयार करना है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको तैयार करना है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है आपने, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर के यूजेस क्या हैं ये आपने पढ़ के जाना है। फिर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरीके से मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लेब, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। ये आपको यहाँ से तैयार करने हैं सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स। तो इनसे आपको इस चैप्टर से कितने होंगे, 10 क्वेश्चंस ये कहीं से भी पूछ सकता है। तो तैयार तो आपने सारा ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो एक टॉपिक तो आपने सारे ही तैयार करके जाना ही जाना है। फिर नेक्स्ट फिजिक्स में आता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आपने ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई मतलब इंसानी आँख जो होती है उसके बारे में पढ़ना होता है, एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ से भी देखिए 10 क्वेश्चंस यहाँ से ह्यूमन आई से पूछा जाएगा। ह्यूमन आई के बारे में आपने पढ़ना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, फिर यहाँ पर कौन कौन से डिफेक्ट्स हो जाते हैं हमारी विजन में, हमारी जो नज़र होती है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, उनकी करेक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो आपको सब कुछ पता ही है, लेकिन पढ़ना है दोस्तों आपने। इसी तरह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स,
ठीक है दोस्तों, यानी हमें जैसे आसमान में हम देखते हैं तो हमें क्या होते हैं, जो तारे होते हैं वो इस तरह से चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, तो ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये वास्तव में क्या सच में वो जो जो स्टार्स हैं, क्या सच में इस तरीके से मतलब एक तरह से ब्लिंक कर रहे होते हैं, या फिर हमें दिखते हैं एटमॉस्फेयर में? इस तरीके से हम इसमें पढ़ते हैं। और फिर इसी तरीके से कलर ऑफ सन जो है, सनराइज में कैसा होता है, सनसेट डूबते टाइम सन का कलर कैसा होता है, उसके बारे में आपको ये पढ़ना होता है। अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। फिर भी अगर आपको गैप लगा हुआ है, मतलब काफ़ी देर से आपने नहीं पढ़ा है, तो आपका देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आपका चैप्टर आता है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से भी 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको पढ़ के जाना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है। फिर जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज़ और पैरेलल में करोगे, वो आपको पढ़ के जाना है। इस तरह से नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो देख लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से सब टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से पूछा जाएगा 40 मार्क्स का, जैसे 40 क्वेश्चंस अगर फिजिक्स से हैं, 40 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, तो कितने हो गए, 80 हो गए ना। तो 80 और फिर 40 पूछे जाएंगे बायो से, इस तरीके से 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर नीचे देख लेना आप कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी 10 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा, देख लीजिएगा सेकेंड यूनिट से क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल जो यहाँ पर आपका चैप्टर है, यहाँ से क्या क्या आपको तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का आपको पूछा जाएगा। एसिड बेसिस एंड साल्ट से भी 10 क्वेश्चंस का आपको पूछा जाएगा, तो देख लीजिएगा एसिड बेस एंड साल्ट से आपको क्या क्या जो है सब टॉपिक्स जो है तैयार करके जाना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बायो। ठीक है, बायो से आपको क्या क्या तैयार करना है, तो बायो से भी 40 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। तो बायो में आपने पढ़ना है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस जो आपका चैप्टर है, तो लाइफ प्रोसेस में क्या है, आपने लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये पढ़ना है। फिर न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ से देखिए 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर इस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस तरीके से होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है बायो में। ठीक है, बायो आपका जो भी जो सब्जेक्ट रहता है यहाँ से साइंस के अंदर ही रहते हैं। 10th क्लास में जो साइंस जो होती है, तो साइंस में ही हमारा फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री और बायो रहता है, तो यहाँ से आपको ये तैयार करना है। फिर बायो में आता है दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, तो यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख लेना क्या क्या तैयार करना है। फिर नंबर 3 जो यूनिट है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, तो देखना क्या क्या आपको तैयार करना है। यहाँ से क्या क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, why the sexual mode of reproduction in human being, male reproductive system, female reproductive system। ठीक है, what happen when the egg is not fertilized। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके जाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी 8 क्वेश्चन से पूछेगा, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए पढ़ के तो आपने सारा ही जाना है। इस तरीके से नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से ये जो यूनिट है, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, तो आप देख लेना यहाँ से कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 बायो में आवर एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में आपको पढ़ के जाना है, और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फूड चेन एंड वेब क्या होता है, और हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, मतलब हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हम जो कर रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारी एक्टिविटी से किस तरह से जो एनवायरनमेंट है उस पर जो है मतलब इफेक्ट पड़ता है। फिर ओजोन लेयर के बारे में, और हाउ इट इज़ गेटिंग, किस तरीके से ये डिप्लीटेड हो रही है। ठीक है, तो ओजोन लेयर के बारे में और उसके डिप्लीटेड के बारे में जो है आपको पढ़ के जाना है। मैनेजिंग एंड गार्बेज वी प्रोड्यूस, वो आपको यहाँ पर नज़र मार के जाना है। तो देखिए यहाँ से भी 8 क्वेश्चन यहाँ से आपको सेट किए जाएंगे, तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैं दोस्तों वो क्या हैं, 40 हैं फिजिक्स से,
फिज़िक्स से 40 मार्क्स का पूछा जाएगा और 40 हैं केमिस्ट्री से, ठीक है ना। 40 केमिस्ट्री से, फिर 40 हो गए बायो से, तो टोटल कितना हो गया 120। अब ये जो 120 क्वेश्चंस हैं इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा करने के लिए, 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं, गलत आंसर देते हो, तो आपके मार्क्स भी माइनस किए जाएंगे, -0.25 मार्क्स जो आपके काटे जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर देने पर। हर एक क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देने पर आपके मार्क्स कितने माइनस किए जाएंगे, 0.25। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे दोस्तों। अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ा सा ऑलरेडी आपने पढ़ा तो होगा ही, क्योंकि 10th बेसिस पर है। 10th बेसिस पर आप आगे FMPHW MMPHW में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो यही सिलेबस आपका रहने वाला है। फिर भी आप एक बार नज़र मार सकते हैं, मैंने सिलेबस सारा कुछ आपके सामने बता दिया है। सो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।